एलसीएम एंड एचसीएफ का ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी सीजीएल एसएससी पीएमटी इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न क्वेश्चन में कहा गया कि इन दो संख्याओं का योग 384 है और उनका महत्तम समवर्तक एचसीएफ 24 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है। यहाँ पर क्वेश्चन में दो संख्या दे रखा है, दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये दोनों संख्या होगी ना, और इन दोनों का जो योग है 384 के बराबर है। कितने की बराबर है, कितने की, 384। अब ध्यान से देखिएगा, कभी भी एक संख्या कैसे बनेगी, तो एक संख्या, पहली संख्या की बात करते हैं, संख्या कब बनती है, पहली संख्या का अनुपात इंटू एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन से एक संख्या बनती है। ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या का अनुपात इंटू एचसीएफ, इसी से बनेगी। फिर दूसरी संख्या की बात की जाए, दूसरी संख्या का अनुपात इंटू एचसीएफ से मिलकर बनेगी। कहने का मतलब है एचसीएफ क्वेश्चन में दे रखा है 24 गिवन है और इसमें भी, तो दोनों में लगा देंगे एचसीएफ। अब यहाँ पर इधर भी एचसीएफ है, पहली संख्या में भी और दूसरी संख्या में भी, तो क्या मैं एचसीएफ को कॉमन ले लूंगी, हाँ, कॉमन लेने के बाद ए और इधर बी और बीच में प्लस का साइन है, तो क्या मैं ए प्लस बी क्या रख सकती हूँ, ए प्लस बी 384 रख सकती हूँ, हाँ 384 रख दूंगी। अब मैं 24 से 384 को काट रही हूँ, तो ए प्लस बी का वैल्यू जो निकल कर आएगा 24 से कम 24 एक बार में जाएगा। उसके बाद यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 1 4 और 4 144 बच रहा है, तो 24 से 144 6 बार में कट जाएगा। अब ए प्लस बी का मान 16 आ गया। अब ध्यान रखना, जब ये एचसीएफ का क्वेश्चन हो तो जो भी पेयर दिया जाता है, तो पहली बात तो एचसीएफ एक आना चाहिए, को प्राइम पेयर होना चाहिए, और दूसरी बात पेयर रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो पहला हम ले रहे हैं 1 और 15, 1 और 15 मिलकर 16 बन रहा है, हाँ, तो ये पेयर लेंगे। दूसरे, उसके बाद 2 और 14 लेंगे। क्या ये 2 और 14 का एचसीएफ एक आ रहा है, नहीं, इसमें 2 कॉमन है, जब एचसीएफ एक होगा तभी ले सकते हैं, तो ये पेयर लेना संभव नहीं है। उसके बाद 3 और 13 लेंगे, इसका एचसीएफ एक है, ये चलेगा। फिर उसके बाद 4 और 12 लेंगे, इसके बाद 4 और 12 का सम 16 होगा, तो यही, तो क्या ये संभव है, नहीं, इसका पेयर एक नहीं होगा, सॉरी, इसका एचसीएफ एक नहीं 4 होगा। और आगे देख रही हूँ तो 5 और 11 ये भी चलेगा, क्योंकि इसका एचसीएफ एक है। उसके बाद 6 प्लस 10, इसमें 2 कॉमन है, तो ये नहीं ले सकते हैं। 7 और 9 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एचसीएफ एक आएगा, तो ये भी चलेगा। उसके बाद 8 प्लस 8 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसका एचसीएफ एक नहीं होगा, तो ये भी नहीं लेंगे। उसके बाद ले सकते हैं हम क्या, 9 प्लस 7, तो अभी क्या कही थी, 9 और 7 मिलकर 16। अभी क्या कही थी, कभी भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन हो तो पेयर बनाते समय ये ध्यान रखना, पहली बात एचसीएफ सबका एक आना चाहिए। जहाँ एचसीएफ एक से मतलब 2 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, ये सब आ गए, तो क्या होता है, पेयर नहीं ले सकते, जैसे कि आंसर में किए हैं। उसके बाद रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 7 और 9 यहाँ रिपीट यहाँ ऑलरेडी आ गया है, तो दूसरी बार 9 और 7 का पेयर नहीं ले सकते। तो कितने युग्म संभव है, 1 2 3 और 4, टोटल कितने युग्म संभव है, सिर्फ और सिर्फ 4। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा।